हेलो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन एक्सरसाइज 8.1 का आज हम 6 क्वेश्चन से जो भी बाकी के क्वेश्चन है वो करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए लेंगे ताकि आप उसी तरीके के क्वेश्चनों को आसानी से घर पे सॉल्व कर सकें। तो कम टू द पॉइंट, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 और हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखते रहना बेटा। यदि एंगल ए और एंगल बी, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। अब आप सोचोगे न्यून कोण क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल होता है। अभी बताऊंगा इसके बारे में, पहले क्वेश्चन को लिख लो। न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, जहां कोस ए बराबर कोस बी, जहां कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए कोस बी के बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें दिखाना है। बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप क्वेश्चन को कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है बेटा, हम बोलते हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे न्यून कोण, यानी आप ये बताएंगे एक होता न्यून कोण, एक होता अधिक कोण। यहाँ पे न्यून कोण है तो आप कहेंगे जो जीरो से तो छोटा होता है, जीरो से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। ऐसा कोण जो जीरो से तो बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, वो न्यून कोण होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब आप देखना चाहते हैं क्या है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, वे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही दिखा सकते हैं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो ये जो सी एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें इस एंगल को और इस एंगल को बराबर दिखाना है। हमें दिखाना कि क्या दोनों एंगल बराबर हैं। अगर हम इन दोनों एंगलों को बराबर दिखा देंगे तो सीधा सीधा हमें पता लग जाएगा कि जो हम सिद्ध करा रहा है वो सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास जो है समकोण त्रिभुज, जो हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्या है बेटा आपका? समकोण त्रिभुज ए सी बी में जो एंगल सी है वो आपका समकोण है। एंगल सी कितना आपका? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। अब कोस ए कोस बी के बराबर है। इसके बाद जो है कोस ए जो दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी। बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना, कोस ए कोस बी के बराबर है। तो जब कोस ए कोस बी के बराबर है तो सबसे पहले कोस ए के लिए बताइए कोस ए बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले कोस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, और ये जो कोस बी होता है ये भी होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से देखना। कोस ए के लिए जो आधार है वो ए सी होता है, कोस ए आधार ए सी होता है, और कर्ण जो है वो ए बी रहेगा। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। अब बात करते हैं बी के लिए, एंगल बी के लिए। बी के लिए जो आधार है वो बी सी हो जाएगा। बी के लिए आधार कौन होएगा? बी सी, और कर्ण वही रहेगा ए बी। बेटा ये ध्यान से समझना बस इस चीज को। अगर हम बात करते हैं एंगल ए के लिए, हम एंगल ए की बात करते हैं, तो एंगल ए के लिए ये आधार होता है, ए सी आधार हो जाएगा, और बी सी जो है वो लंब हो जाएगा, और कर्ण ए बी रहेगा ही रहेगा। एंगल ए के लिए ये आधार होगा, और ये एंगल ए की बात करता हूं मैं इस एंगल ए के लिए, तो ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा बेटा? ये आधार। और ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। ये हो गया एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए आधार, ये लंब। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए ले रहे हैं हम आधार, आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। ये तो ये हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए देखो ध्यान से चीज चेंज कर रहा हूँ, इसको ध्यान देखना आगे। अब मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ बी पे, मैं बी पे से देख रहा हूँ, बी पे से, इस वाले पे से। तो अब यहाँ पे से देखने के लिए जो इसके सामने की भुजा है, जो आपने, ये हो जाएगा अब आधार। बी के लिए देख लेना, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लंब। बस इतना समझना बस। बी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। दोनों तो हमने यहाँ पे लिया कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार क्या हो जाएगा? बी सी, और कर्ण हो जाएगा ए बी। तो ये हमने लिखा।
अब इसके बाद आगे क्या करते हैं ध्यान से देखना। अब हमने यहाँ पे देखा कि ए बी जो है आपस में ए बी से कट जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर है, इसलिए आपका कट जाएगा, तो ये बचेगा ए बी इक्वल टू बी सी। जब किसी समकोण त्रिभुज की, यानी ये दोनों भुजा बराबर आ गई, ए सी बी सी के बराबर आ गई, देखो इसका मतलब है समकोण त्रिभुज की भुजा ए सी वो बराबर है बी सी के, और जब किसी समकोण त्रिभुज की अपोजिट साइड जो बराबर होती हैं, यानी ये आपस में बराबर होती हैं, तो सीधा सीधा समझ लो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो अब आप देखिए AC BC के बराबर है, तो AC के सामने का कोण देखो, AC के सामने का कोण है B, तो ये हो जाएगा एंगल B इक्वल टू, और BC के सामने का कोण कौन होगा, BC के सामने 11, तो ये हो जाएगा आपका एंगल A, या आप कर सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। बस सीधा सीधा प्रोसेस है, आप इसको सोल्व कर लेना। आगे दोनों कोण बराबर है, साइड बराबर होने से, अगर हमारी साइड बराबर हो रही है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये समकोण त्रिभुज की एक पहचान है, तो देख लेना किस तरीके से करते हैं। तो अगर उनकी साइड बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो जो दिखाने के लिए कहा था उसने दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो आपने दिखा दिया एंगल ए बराबर एंगल बी। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लोग मानते हैं, इसको समझते हैं बच्चे कि दो डायग्रामों में समझा देते हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है और 2 लाइनों में 3 लाइनों में आपको क्वेश्चन पूरा कर दिया गया। वरना बिल्कुल इसी के सिमिलर 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक ये ट्रायंगल होता है, एक और ट्रायंगल होता है, दोनों के सिमिलर ट्रायंगल लेके तब इस क्वेश्चन को बहुत लंबा करते हैं, तब जाकर उसका आंसर निकलता है। लेकिन दिखाना फिर भी वही होता है, एंगल इक्वल टू एंगल बी, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको सोल्व इसका मिल गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़ा ध्यान से देखते रहें, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व कराए जाएंगे। आपने पढ़ा था स्टैटिक्स के अंदर हमने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि स्टैटिक्स में केवल क्वेश्चन को सीखना होता है। अगर आपने स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन सीख लिया, उसके जैसा आप क्वेश्चन लगा के देखो, आसानी से पूरे का पूरा सारी एक्सरसाइज आप पे करनी आ जाएगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम आपको एक एक क्वेश्चन सिखाएंगे, और उसके बाद जो है आपको जो है होमवर्क में भी क्वेश्चन लगाने के लिए दे देंगे, तो आप अपने घर पे जाना, होमवर्क में क्वेश्चन लगा के देखना, ताकि आप अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, ध्यान से देखना, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, ध्यान से देखना बेटा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो कोट थीटा बराबर 7/8 हो, चलो जी, कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो आगे क्या करना है, आगे करना है आपको, तो इसमें आपको प्रूव करा रहे हैं, 2 वैल्यू आपको निकालेगा वो। सबसे पहले आपसे पूछा है इसके अंदर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। एक तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। कोई भी बच्चा बिल्कुल प्यार से देखता रहे, वीडियो को स्किप ना करे, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। और जो दिखाना है इसको, वो दिखाना दूसरा नंबर है। एक और इसमें दूसरा पार्ट पूछा है, वो पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कोट स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, के मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि आप पहले किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड आपको दी होती हैं, तीसरी साइड आप निकालते हैं, वो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बेटा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, कोई भी वीडियो को स्किप करके ना देखिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट चले, क्वेश्चन लिखते हुए भी देखें, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन में क्या जा रहा है उसको भी देखें, आप आसानी से क्वेश्चन को सीखेंगे। अब हम यहाँ चलते हैं आगे। हमें क्या दिया है, हमें दिया कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला आपको उसके अंदर बताना है, किसके अंदर बताना है, रेशियो के अंदर बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो, कोट थीटा अकॉर्डिंग टू द रेशियो किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू द रेशियो में किसके बराबर होता है। तो आपने बहुत अच्छे से जाना कि कोट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, आधार बटे लंब। मेरे को तो ये मालूम है, अब आप चेक कर लीजिए। चेक करने का कुछ प्रोसेस नहीं है, सीधा सीधा लाल बटे कक्का बनाइए और यहीं से चेक करिए। आधार ये रहा, लंब ये रहा, और नीचे कोट होता तो कोट बराबर होता आधार बटे लंब। क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब। तो बिल्कुल आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में किसके बराबर है, क्वेश्चन में जो 7/8 के बराबर है, बहुत अच्छे से ध्यान समझना। यानी अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो के अंदर कोट थीटा को बताना किसके बराबर है, तो रेशियो के अंदर, अनुपात के अंदर जो है कोट थीटा जो है आधार बटे लंब के बराबर होता है। बिल्कुल क्लियर है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोट थीटा किसके बराबर है, वो 7/8 के बराबर है। दोनों को बराबर रख दीजिए कोट थीटा के, क्योंकि कोट थीटा दोनों के बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक तो वो रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, एक जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, तो दोनों कोट थीटा जो है दोनों के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आधार क्या आपके सामने, आधार आपके सामने 7 है। ध्यान से देखते रहना बिल्कुल, आधार आपके सामने क्या है, 7, तो आधार को मानिए आप 7,
और लम क्या आपके पास, लम भी आपको दिया हुआ है, तो लम है आपके पास 8, तो आप लम को 8 लीजिए। और आपका यहाँ पे कर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, कर्ण, और कर्ण का निकालने के लिए क्या होता है, वो आता है क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है कि हमें तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप हिंदी में चाहे हिंदी में लगा लो, नहीं तो सीधा सीधा वही है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लम का वर्ग, इंग्लिश में चाहो तो उसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लम का वर्ग। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कर्ण कितना, के का स्क्वायर कर लिया, आधार कितना आपके नजरों में 7, 7 का स्क्वायर किया, और फिर इसके बाद 8 का स्क्वायर किया। आपको मालूम है 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, और 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, दोनों को प्लस करोगे तो 3 और 6 1 4, ये हो जाएगा आपका 113। ये किसके बराबर है, के स्क्वायर के, किसके बराबर है बेटा, के स्क्वायर के। और यहाँ पे अगर के निकालना है तो के बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113, 113 का स्क्वायर रूट यही रहेगा, तो इसके लिए हम इसको कुछ नहीं कर सकते। ये निकल कर आगे आपकी तीसरी साइड। आप चाहे तो इसके इसमें जो है आप ये ट्रायंगल से भी बना कर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मिल गई है, तो आप चाहे तो ट्रायंगल भी बना के इसमें दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी साइड है। तो मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये एंगल कौन है, थीटा, और ये एंगल कौन है आपका 90। अब इसमें आपको आधार का मालूम हो गया, आधार कितना दे रखा है 7, ये आपकी 7 हो गई, ये आपकी 8 हो गई, और ये आगे अंडरवुड 113, ये आ गया तीनों साइड। अब हमारे क्वेश्चन में देखो क्या दिया, एक तो साइन दिया है, कोस दिया, तो मैं यहाँ से एक तो साइन की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी वैल्यू निकालता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लम बटे कर्ण, और लम कितना मुझे मालूम है, लम है मेरा 8, और कर्ण कितना अंडरवुड 113। और इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारा 7 और कर्ण कितना रूट 113, यार क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे, क्या है वो मेरा 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान से देखते रहना, और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। देखते रहो ध्यान से। ये अब आप इसी में जो वैल्यू रखिए 1 को 1 रखिए, प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रखिए, क्या है आपको 8 ओवर रूट 3 113। इसके बाद आप यहाँ पे रखिए 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, ध्यान से देखते रहना, और अपॉन में आ जाइए आप नीचे। जब आप अपॉन में आएंगे तो अपॉन में आएंगे तो इसकी वैल्यू है आपकी 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू है 7 बाई रूट 113, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस 7 बटे रूट 113, ये आ गया आपका ये। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को देखिए, ए ऊपर अगर 10 सेकंड के लिए आप 1 को तो ए मान लें, बेटा ये हो रहा है ए और ये हो रहा है बी, तो ये होगा ए प्लस बी और ये होगा ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटीज बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ध्यान से चेक करो, क्या अगर मैं 1 को कह दूं आपसे तो वो ए हो गया, और 8 अपॉन रूट 113 को मैं कह दूं बी तो वो हो जाएगा आपका बी, तो क्या बनेगा ए प्लस बी, और आगे बन जाएगा ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे आप भी कर दीजिए, एक बार 1 का स्क्वायर कर दीजिए, एक बार दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से बनेगा आपका 1 का स्क्वायर, ये आ गया, और एक बार बनेगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना बेटा, और अपॉन में आ जाएंगे नीचे हम, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो गया, और 7 अपॉन रूट 113, ये आपका ये आ गया। बिल्कुल इजी तरीके से आप कर रहे हो। 1 माइनस 7 का 8 का स्क्वायर होता है 64, और जब स्क्वायर इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 113। अब आप यहाँ पे आते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, अपॉन में रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 113, ये आ गया। तो ये आपका निकल कर ये आ रहा है। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन को आगे आगे करते हैं, आगे चलते हैं बेटा, इधर आइए देखिए, ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा रह रहा है इसमें, तो क्वेश्चन जब हम पूरा करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि वैल्यू किस तरीके से हमें इसमें निकालनी है। तो अब हम इसमें आगे लेकर आते हैं, देखो इसमें हम यहाँ पे लेकर आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 ओवर 1 माइनस का 64 ओवर में हो जाएगा 113, एक तो हो गया। अब नीचे वाले को देखो, एक 1 के अपॉन में फिर दूसरा 1 रख लो, 1 ओवर 1 हो जाएगा, माइनस इधर से आ जाएगा 49 नीचे, और लिख रहा है 113। अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए आप, ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 113 का एक का एलसीएम कितना होगा बेटा 113, 113 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो 113 हो गया, और 1 की 64 में मल्टीप्लाई करो 64 हो गया। इसके बाद ये आ गया।
ऐसे यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 113, ये हो गया एलसीएम 13 1 जा 113 और -49 1 जा 49। अब देखो इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा तो ऊपर से क्या बचा, इसे माइनस कर लो, तो माइनस करने पर 13 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13 यानी 9 बचेंगे, और यहाँ पे आपका होगा 10 में 49 बचेगा, और अपॉन में इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 64। दिस इज आंसर। तो ये पहले का आप किस तरीके से, देखो यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपने बिल्कुल जैसे जैसे आपको दिया हुआ उसी हिसाब से आपने यहाँ पे साइन के वैल्यू और कोस की वैल्यू दी हुई है, आपने बिल्कुल इसके अंदर पुट कर ली। एक बार 1 प्लस साइन की वैल्यू, एक बार 1 माइनस साइन की वैल्यू, एक बार 1 प्लस कोस की वैल्यू, एक बार 1 माइनस कोस की वैल्यू, एक बार जो प्लस ए प्लस बी हो रहा है, एक बार में ए माइनस बी हो रहा है। फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो आपने लिया यहाँ पे 1 माइनस 64 अपॉन, देखो जो 1 है इसके अपॉन में लेंगे 1/1। क्या लेंगे बेटा 1/1, देखो ये रहा 1/1 माइनस आ गया 64 अपॉन 113, उसे आप ऐसे ले लेंगे, ये हो गया। इसके बाद नीचे वाला 1/1 करेंगे, ये हो गया 1/1, और इसके बाद लेंगे 49/113, वो बेटा ये हो गया। अब ऊपर वाले का 113 का एक का एलसीएम दिया 113, एक से 113 को डिवाइड करेंगे 113 बचेगा, उसकी 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 113, या 113 की इस 1 में मल्टीप्लाई कर लो और 1 की 64 में कर लो, देखो ये आ गया। ऐसे नीचे 113 का एक कैल्शियम 113 आ गया, 113 की 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 1 की 49 में कर लो, 113 से 113 कट जाएगा क्योंकि वो उसका भी डिनोमिनेटर है उसका भी डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे बात करते हैं 113 में से जब 64 निकालेंगे तो 49 बचेंगे, और 113 में से 49 निकालेंगे तो 64 बचेंगे। आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, बेटा ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट क्या है, वो कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट थीटा का स्क्वायर, कोट थीटा का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कोट थीटा कितना है, कोट थीटा आपको दे रखा है 7/8, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, और आपको 7/8 और ऊपर कर लो आप स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे 49/64। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले यदि कोट थीटा बराबर 7/8 यानी कोट थीटा का मान आपको दिया है, कोट थीटा का मान आपको दिया हुआ 7/8 यानी 7/8 हो, तो इसका और इसका दोनों के मान आपको बताने हैं, लेकिन दोनों के मान ऐसे नहीं निकलने के, क्योंकि आप सबसे पहले पाइथागोरस फिर लगा के तीसरी भुजा भी निकालेंगे। किसी ट्रायंगल की जब तीनों भुजा निकल जाएंगी तब आप साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हैं, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है उसे निकालिए। रिक्वायरमेंट किसकी है, इसमें मुझे एक तो साइन नजर आ रहा है कोस, तो मैंने साइन और कोस निकाल लिया। इसके बाद मैंने पहले नंबर को लिया, पहले नंबर को लेकर मैंने उनकी वैल्यू को रखी, 1 को छोड़ दिया, प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रखी, ऐसी 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रखी, तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एक बार आ गया 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113, एक बार आ गई 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ये साइन थीटा की वैल्यू। नीचे मैंने कोस थीटा की वैल्यू रख ली दोनों। अब एक तुम्हें पता है एक बार a प्लस बी हो रहा है, एक बार a माइनस बी। कैसे हो रहा है बेटा, 1 को मानिए a और 8/√113 को मानिए b, तो क्या बना a प्लस बी, आगे होगा a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि मैंने देखो ये लगा दिया। इसके आगे का सोल्यूशन आपकी बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बेटा ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से देखना बेटा। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं तो आप जो है कभी भी स्किप करके वीडियो को ना देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है स्किप देख करने से ही आपके माइंड से गायब हो जाएगा कि क्या चीज क्या है। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8 है हमारा, यदि ध्यान से देखना बेटा, यदि 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4, और वो कह रहा है इसके बाद हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो इक्वल्स है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपको दिखाया है या नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखना।
क्वेश्चन में कहा यदि कोट 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि हमें दिखाना कि क्या ये दोनों बराबर है, अगर है तो बताना, नहीं है तो बताना। लेकिन बताएंगे कब, जब हम ये पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको भी ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ 3 कोट ए इक्वल टू 4, 3 कोट ए इक्वल टू 4। मुझे यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोट ए इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ध्यान से चेक करते रहना, 4/3। अब ये रहा कोट की, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या काम करना है हमें इसमें, हमें इस क्वेश्चन में कोट ए का एक रेशियो के अंदर कोट ए का जो हमें रेशियो बताना है, कोट ए का ही रेशियो निकालना है। तो हमें रेशियो दे रखे हैं, हमें सारा पता होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनमें साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक सारे मालूम होता है। तो हमें यहाँ पे कोट का चाहिए, क्योंकि कोट जिसकी वैल्यू दी होती है उसी का रेशियो अप्लाई करते हैं। तो कोट ए किसके बराबर होता है, अभी आपने पीछे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भी है। तो कोट ए जो है किसके बराबर होता है, बहुत अच्छे से आपको मालूम है, कोट ए जो है आधार बटे लंब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, आधार बटे लंब। ये होता है अकॉर्डिंग टू द रेशियो, ये अनुपात के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए कोट ए, तो वो किसके बराबर होता है, उसे भी आप रख लीजिए। तो वो कोट ए जो है 4/3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 4/3। तो बेटा ये कोटे दोनों की जगह काम कर रहा है। अगर मैं इतने को हाइड करता हूं तो ये रेशियो में काम कर रहा है, कोटे बराबर आधार बटे लंब, जो कि मैंने कल बताया था। अगर मैं बीच वाले को हाइड कर देता हूं इसको, तो फिर आ रहा कोटे बराबर 4/3। यानी ये कोटे दोनों जगह काम कर रहा है। कोटे आधार बटे लंब के बराबर भी होता है अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो के अकॉर्डिंग, और कोटे इक्वल टू 4/3 के बराबर भी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी दोनों में हमने देखा। तो अब आप इसकी कंपेयर करिए, ए के सामने कौन आ रहा है, तो ए के सामने आ रहा है आपका 4। तो आधार कितना हुआ आपका, आधार हो गया आपका 4। ध्यान से देखते रहना बेटा, आधार हो गया आपका 4। और लंब कितना होगा, यहाँ से लंब भी निकालेंगे तो लंब कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी हमें चाहिए कर्ण। और कर्ण निकालने का क्या प्रोसेस होता है बेटा, यानी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड जब आपको गिवन होती है तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो बताइए कैसे होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कह रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपको मालूम है कर्ण क्या है, k है, तो k स्क्वायर कर लीजिए। आधार, आधार आपका 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिए। आपको मालूम है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 और 9 हो गए 25। तो ये आपका आ गया k स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, k स्क्वायर। हमें यहाँ से k चाहिए, k बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है आपका 5। तो किसी भी ट्रायंगल की आपने कितनी साइड निकाल ली बेटा, तीसरी साइड भी आपने निकाल ली। आप शो करना चाहते हैं तो किसी भी ट्रायंगल में इस तरीके से शो कर सकते हैं। आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी। और एंगल ए की ही वैल्यू को निकालना है। तो ये एंगल ए है, इसे ए ही रखेंगे, थीटा बीटा कुछ नहीं है। और ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री से आप 90 डिग्री रखेंगे। आधार आपको दिया हुआ है वो आपका 4 है, लंब आपको दिया हुआ 3 है, लेकिन जो कर्ण है वो आपने निकाल लिया, वो 5 आ गया। अब यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, यहाँ तक तो हमारी बहुत अच्छे से समझ आ गया, यहाँ तक तो हमारी बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो आगे क्या करते हैं, आगे अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या चाह रहा है। वो जो क्वेश्चन में चाह रहा है उसी के हिसाब से अपनी चाहत को पूरा कर दीजिए। अपनी चाहत को पूरा करोगे तो वो तो होगी नहीं होगी, मगर क्वेश्चन की चाहत को पूरा कर दो। क्योंकि तुम्हारी तो चाहत पता नहीं है, सोचते हो कि बाबा हवाई जहाज दिलवा दे। अब भैया बाबा हवाई जहाज कोई दिलवा देगा, वो तो जब ही होगा जब। अब हमारे एक स्टूडेंट नितिन है, उसके पापा ने ये कहा है कि अगर तू 10वीं में अच्छे नंबर ले आए, 95% से पास कर दे, तो हवाई जहाज दिलवा दूंगा। तो भैया हो सकता है कि अच्छी बात है, अगर वो दिला दे तो अच्छी बात है, बट कम थोड़ा पॉइंट, हम पॉइंट पे आते हैं। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ, यानी यहाँ तक हमने तीसरी साइड निकाल ली, तो बिल्कुल सिंपल है, तीसरी साइड हमने निकाली। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे पास किस किस की रेशियो की जरूरत है। देखो मुझे एक तरफ तो tan चाहिए, एक तरफ मुझे कोस और साइन चाहिए, तो इनको मैं पहले ही निकाल के रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इनको तीनों को निकाल के पहले रख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे साइन है। क्या निकालता हूँ बेटा, साइन है। साइन है यहाँ निकल जाएगा। फिर मैं निकालता हूँ कोस है, कोस है आपका यहाँ पे निकल जाएगा। फिर मैं निकालता हूँ tan है, tan है आपका यहाँ निकल जाएगा। साइन है क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। बहुत अच्छे से मालूम है, लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया 5। फिर मैं कह रहा हूँ आधार बटे कर्ण, आधार हो गया आपका 4 और कर्ण हो गया 5, और लंब बटे आधार, tan होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका 3 और आधार हो गया आपका 4। ये रहा। अब सबसे पहले जिसको वो जांच करवा रहा था, जांच करने वाले में दो साइड आ रही है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड।
तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेता हूँ बेटा मैं आपको? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब सीधा सीधा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, 1 की जगह मैंने 1 रखा और पहले टेन ए की वैल्यू रखी, तो आपने देखा 3/4 है, लेकिन ये टेन ए की है, मुझे चाहिए स्क्वायर की, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूंगा। अब आप नीचे आइए, अब कहाँ आइए आप? नीचे। नीचे में क्या देखना, आप बिल्कुल देखते रहिए, बस समझ आ जाएगा आपको। तो 1 की जगह 1 रखो प्लस, यहाँ पे चाहिए टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, कितनी? 3/4, लेकिन मुझे चाहिए स्क्वायर की, तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया। देखो सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास एक की है, मेरे पास टेन ए की है, किसकी है? मेरे पास टेन ए की, मुझे चाहिए स्क्वायर की, तो मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया। टेन ए की रखी, ऊपर स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चढ़ा। अगर क्यूब का होता तो मैं क्यूब चढ़ा देता। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो आप हो जाएगा 1 माइनस 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है और 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, 1 अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 मान लो, इसके भी अपोन में कुछ नहीं है, 1 मान लो। तो क्या करो, पहले ऊपर वालों का एलसीएम लो। एलसीएम किसका लेंगे? 1 का और 16 का, 1 का और 16 का, तो 16 आ गया। 16 की 1 में करो 16 ही कम 16, और 1 की 9 में करो 9 ही कम 9। अब नीचे आ जाओ, ध्यान से देखते रहो, बिल्कुल सब चीज समझ आ जाएगी अगर तुम पूरी वीडियो देखोगे। तो हो जाएगा आपका 16 ही कम 16, और 16 की फिर 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 16 ही कम 16 प्लस 1 की 9 में करोगे तो 9। अब देखो ये वाले 16 से ये वाला 16 कट जाएगा, तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर कट जाएगा। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7, और नीचे से बेटा 16 को 9 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 25। तो ये तो एक आ गया, ये आ गया 7/25। अभी एक बात पूरी नहीं हुई। अब मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड। क्या लेता हूँ बेटा? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या आपका? कोस स्क्वायर ए। क्या है बेटा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और कोस स्क्वायर कितना? देखो कोस की वैल्यू, मैंने कोस की ए की वैल्यू निकाल ली है बेटा, कितनी थी? 4/5 थी, लेकिन मुझे चाहिए स्क्वायर की, तो मुझे स्क्वायर लगाने में कुछ देर कोई होगी, मैंने लगा दिया। साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? 3/5, तो ये रहा देखो 3/5, ये साइन ए की है, लेकिन मुझे चाहिए स्क्वायर की, ये लगा दिया स्क्वायर। अब जब मैंने देखा 4 का स्क्वायर तो होता है 16, मैंने देखा 5 का स्क्वायर तो होता है 25, ऐसी माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और फिर 5 का स्क्वायर होता है 25। और आपने पढ़ा बहुत अच्छे से, ये हो गई लाइक फ्रैक्शन। क्या हो गई ये? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन होती है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, यानी इनके हर दोनों के सेम है, इसका भी 25 है, इसका भी 25 है, तो दोनों का हर कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। ये रख दिया मैंने 25। तो न्यूमरेटर क्या होंगे? 16, और आगे हो गया -9, तो 16 को 9 में से जोड़ना तो जोड़ दो, बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ देंगे, और बीच में घटाने का निशान है तो घटा देंगे। 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, 7/25। तो इस तरीके से आपने देखा। अतः LHS बराबर, यानी जो आप देख रहे हो LHS जो है वो RHS के बराबर है। अगर LHS RHS के बराबर है तो जांच जो है हाँ में आ गई, तो दिस इज आंसर। तो ये हमारा जो है इस तरीके से जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट करा हमने, क्वेश्चन आपके सामने था, यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए। जांच क्या करा रहा? कुछ जांच नहीं करा रहा, सीधा सीधा करा कि लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए और राइट हैंड साइड को लीजिए, दोनों में जो है आप अपनी वैल्यू को रखिए, जो आपने वैल्यू निकाली है उसको सोल्व करिए, आप आंसर निकाल लेंगे। देखो जैसा अभी आपको मैंने बताया था, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी एक बार आपको लेफ्ट हैंड लेनी है, एक बार आपको राइट हैंड लेनी है, और आप जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेने के बाद अपने क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से क्या करेंगे? क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। जब से LHS निकाला तो आया 7/25, RHS निकाला तो 7/25, दोनों बराबर आ गए। क्वेश्चन को समझिए, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, आपकी 101% समझ में आएगा। नहीं आएगा तो हम आपके सामने खड़े हुए हैं, हमें मैसेज करिए, कॉल करिए, बताइए, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते रहना बेटा। आपसे बातचीत ज्यादा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप सोचते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी नहीं करनी, हमें काम की बात करनी है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप 90+% नंबर लाना चाहते हैं, मैथ में 95+ मार्क्स लेना चाहते हैं, तो हम आपको इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं होगा कि आप हमें ओमेगा कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ओमेगा क्लासेस 1270 को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छे से, और आप मजा लीजिए। अगर आप मजा लेंगे तभी आपको बेनिफिट भी मिलेगा।